सो आई वेलकम यू ऑल इन ग्रैंडशाला's न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में रहने क्या वाला है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर वन शॉट वीडियो रहेगी। 100+ MCQs हम इसमें कवर अप करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एनालाइज किए हमने JK SSB SSC और अदर एग्जाम्स लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऐसे ही बड़े सारे एग्जाम्स को हमने एनालाइज किया। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछ रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट 1857। तो ये जो था ये कौन था? सो ही इज़ योर लॉर्ड कैनिंग, और ये फर्स्ट वाइसरॉय बना था आफ्टर द 1858 एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, एट विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स। गरम दल और नरम दल में जो हुआ था डिफरेंस, वो कब हुआ था? सो 1907 सूरत स्प्लिट में ये सब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि डू और डाई का जो स्लोगन दिया था गांधी जी ने, वो कब दिया था? सो इट वॉज गिवन इन योर क्विट इंडिया मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942। ठीक है, ये कहाँ पे दिया था? ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। तो ये किसने किया था? तो इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। सो आपको पता चल गया होगा, द आंसर इज़ दादा भाई नौरोजी। इन्होंने फाउंड किया था इट इन 1866 टू प्रमोट इंडियन ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पब्लिक। ठीक है, अब बात आती है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की बात। तो ये किसने किया था, कौन से वाइसरॉय ने किया था? तो ये जो किया था, ये किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन। और ये पास कब किया था एक्ट? 1878 में, टू सप्रेस द वर्नैकुलर प्रेस। इट वाज लेटर रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। पहले लॉर्ड लिटन ने किया था, बाद में इसको रीअपील लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब फर्स्ट पूछा है, ना कि फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, तो जो फर्स्ट थी दैट इज़ योर एनी बेसेंट, और बात आएगी फर्स्ट इंडियन की, सो दैट इज़ योर सरोजिनी नायडू। ठीक है, और जो एनी बेसेंट वाला सेशन था दैट इज़ 1917 कलकत्ता सेशन, और जो सरोजिनी नायडू वाला था दैट इज़ 1925 कानपुर। ठीक है, ऐसे याद रख लो, सरोजिनी जी के कान काफ़ी तेज़ थे, तो कानपुर सेशन इनसे रिलेटेड है। जलियांवाला बाग मैसेकर ये जो था, ये कब इसने टेक प्लेस किया था? सो जो आंसर है दिस फॉर इसका क्वेश्चन का, फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ अप्रैल 13, 1919 एट अमृतसर ऑन बैसाखी डे। ठीक है, और याद रखना एक चीज़ यार, ये जो तुम्हें आवाज़ आ रही है इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने माइक भी पहना हुआ है। अभी मैं 3rd नॉइस कैंसलेशन लेवल पे हूँ, बट स्टिल बाहर बच्चे खेल रहे हैं एंड आई कांट डू नथिंग अबाउट दिस। ठीक है, बाकी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं होगी कि आपको आए नहीं, बट इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी कि आपको अच्छा फील हो, बट ठीक है यार, थोड़ा एडजस्ट करेंगे और क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है हु स्टार्टेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी। तो केसरी किसने किया था? तो ये जो शुरू किया था दैट इज़ स्टार्टेड बाय तिलक। तिलक यूज्ड केसरी, मराठी एंड महाराठा इन इंग्लिश टू स्प्रेड द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। तो बी आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको पर्सनल कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी DM कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेल तो मेरी है ही brandshala@gmail.com। ठीक है, आप वहाँ पे भी मेल कर सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे 1905 की, वॉज रिवोक्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो ये रिवोक कब हुआ? तो ये हुआ था 9th का क्या आंसर आएगा? ये हुआ था ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 बाय किंग जॉर्ज V। ठीक है, 1911 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछ रहा है विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये कौन सा इसका आंसर रहेगा? तो 10th का आंसर था इन February 1922 अ वायलेंट मॉब बर्न्ड अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा UP। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट का एंड कर दिया था। फ्रंटियर गांधी जी किसको बोला जाता है? ठीक है, फ्रंटियर गांधी जो बोला जाता है दैट इज़ नाउन एज खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने किया था, जिसको हम खुदाए खिदमतकार भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली में ना 3 फर्स्ट, सेकंड और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फर्स्ट में पूछ रहा है। तो ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? तो पहली बात जो ये तीनों की तीनों कहाँ हुई थी? ये तीनों की तीनों लंदन में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन 1923। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो 13 का आंसर होगा A, दैट इज़ मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च बिगेन। तो ये कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च एग्जैक्ट डेट 1930 को, फ्रॉम किधर? साबरमती आश्रम टू वेयर? टू दांडी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहा है
हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड इन 1932? तो इसका आंसर क्या है? तो 15 का आंसर रहेगा आपका बी, दैट इज़ योर रामसे मैकडोनल्ड। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है पूना पैक्ट दैट इज़ इन 1932 वॉज साइन बिटवीन, किन दो बंदों के बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट? सो इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज़ गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है विच स्लोगन वॉज गिवन बाय एस.सी. बोस? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें था गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू द फ्रीडम, तो मुझे खून दो, ठीक है, एंड मैं आपको फ्रीडम दूंगा, ऐसे ही था कुछ। ठीक है, हिंदी में मुझे इसका पता नहीं है, बट उसमें ऐसा ही था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी, दैट इज़ जय हिंद। ठीक है, असली में जो स्लोगन था दैट इज़ गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा दिया नहीं है, बट यही इसका राइट आंसर होगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, गिव यू फ्रीडम। ठीक है, समझ आना। कैबिनेट मिशन प्लान जो था इंडिया में कब आया था? तो ये भी पूछा जाता है बड़ी बार, मल्टीपल टाइम एग्जामिनर पूछता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका सी, दैट इज़ 1946। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का आंसर क्या रहेगा? दैट इज़ बी। ठीक है, 19 का आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। 20 में पूछ रहा है साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय इंडिया बिकॉज, क्यों किया था बायकॉट? So it was all white 7-member commission which insulted Indian self-respect. That is why it is boycotted by Indians. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? बी। ठीक है, it had no Indian member. Who wrote Poverty and Un-British Rule of India? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसने लिखा था? So 21 का आंसर है द बुक एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एंड इट इज़ रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ठीक है, ओल्ड मैन। ठीक है, उसके बाद आगे आपका गदर पार्टी जो थी 1913 में फाउंड थी, वॉज फाउंड इन 1913 किधर? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये 22nd का आंसर होगा आपका, लाला हरदयाल ने फाउंड की थी एंड सोहन सिंह भाखना ने फाउंड की थी। की कहाँ पे थी? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, लाला हरदयाल पहले इंसान थे ये, और दूसरे जो इनके साथ थे दैट इज़ सोहन सिंह भाखना। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछ रहा है हु प्रोसाइडेड 1929 लाहौर सेशन इन INC ऑफ द INC? तो ये किसने किया था? 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। द सेशन पास द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 24 में पूछा है द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 24 का? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है लास्ट वॉइस रॉय इंडिया का कौन था? सो माउंट बैटन जो था उसने प्रिसाइड किया था ओवर द पार्टीशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो माउंट बैटन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं सेट 2 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वॉज पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय, किसने की थी? तो डलहौजी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसने एनेक्स की थी स्टेट्स लाइक, याद रखना, सतारा, ठीक है, झांसी, नागपुर। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछ रहा है फाउंडर कौन था सत्यशोधक समाज का? सो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। ठीक है, और कब फाउंड किया था? 1873 में किया था, टू फोकस ऑन द एजुकेशन एंड द राइट्स ऑफ लोअर कास्ट एंड वीमेंस। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ INC वॉज प्रिजाइडेड ओवर, तो किसने किया था प्रिजाइड? याद रखना, अगर बात आएगी फाउंड किसने किया तो वो आएगा A.O. ह्यूम, और अगर बात आएगी कि प्रिजाइड किसने किया पहला तो दैट इज़ W.C. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है विच मोमेंट स्टार्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ स्वदेशी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? सो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रदर था रविंद्रनाथ का। ठीक है, रविंद्रनाथ जी का, सॉरी फॉर दिस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी ये नहीं, इसका आंसर था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन ए। लखनऊ पैक्ट की बात आएगी 1960 की, वॉज साइन बिटवीन, किसके बीच में साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट? सो 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ INC एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है, तुम्हें पता है मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं वीडियो बाद में बनाऊँ, इतना शोर मचाते हैं, बट आई कैन डू नथिंग यार, सॉरी फॉर दिस। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? सो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज़ बी, गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय, ये किसने किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, ये वॉज द फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सेकेंड टाइम किया था।
क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है हु वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो 34 का क्या आंसर हो जाएगा, दैट विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगस्त ऑफर 1940 वॉज इशूड बाय विच वॉइस रॉय, तो ये किसने किया था अगस्त ऑफर, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो इन्होंने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहे हैं कि क्रिप्स मिशन किसने शुरू किया था, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहे हैं कि क्रिप्स मिशन विजिट कब किया था इंडिया में। सो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी 1942। और लेट किसने किया था, स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था। ठीक है। और इसमें गांधी जी ने इसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ऑन अ क्रैशिंग बैंक। गांधी जी ने बोला था क्या, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ सिंकिंग बैंक और ऑन अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, तो ये किया था किसने, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है। और कब किया था, 1916 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये किया था किसने, 38 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और कब दिया था, ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट टू असर्ट इंडियन राइट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात आएगी, तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग फायरिंग, तो ये कौन थे, कौन था, तो ये था जनरल रेगनल डायर। ठीक है। और इसका जनरल रेगनल डायर था, और माइकल ओ डायर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब। ठीक है। और जनरल रेगनल डायर ने ही ऑर्डर दिया था फायरिंग का। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि द टू नेशन थ्योरी वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग इन विच सेशन, तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ 1940 लाहौर सेशन। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा है बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। ठीक है। वो किसने लीड किया था, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है रॉल्ट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो रॉल्ट एक्ट कब पास हुआ था, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ 1919। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, तो अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, तो अलीगढ़ मूवमेंट 44 का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है। उसके बाद आ गया हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द INC ड्यू टू द डिफरेंस विद गांधी, और फॉर्म किया इन 1939। ठीक है। और 46 में पूछ रहे हैं कि अंडर हुज लीडरशिप वॉज चित्तागोंग आर्मरी रेड वॉज कैरिड आउट, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका सूर्या सेन। ठीक है। नाउन एज मास्टर दा, इनको हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने रेड को लेड किया था इन 1930। ठीक है। नॉइज़ के लिए यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ के लिए। ठीक है। गांधीयन सॉल्ट, इसलिए मैं वेट कर रहा था आज रात को कि, पर डिले करते करते ये अब जा ही नहीं रहे, तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ, कितना ही वेट करोगे तुम लोग भी। द गांधीयन सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च जिसको बोलते हैं, एंडेड एट डांडी ऑन विच डेट, तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा बी, अप्रैल 6, 1930। हु वॉज द वॉइस रॉय व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ लॉर्ड डफरिन। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ INC इन, तो कब हुआ था ये, सो इट वॉज इन 1896 कलकत्ता सेशन। और जन गण मन जो था वॉज फर्स्ट संग इन 1911, ये भी याद रखो। ठीक है। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है हु वॉज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1930 एक्ट 1935, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आपका क्या, बी, सैमुअल होर। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 51, ये नेक्स्ट सेट है, हमने अभी तक 2 सेट कर लिए, मैंने 4 सेट इंक्लूड किए जो 100 क्वेश्चन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। इसमें आ गया हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये थे आपके वैरेन हेस्टिंग। ठीक है। वैरेन हेस्टिंग था आपका, एंड रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। 1773। बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ 1833, पर हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। हिंदुइज्म सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA वॉज फाउंडेड इन 1928, किसने की थी, सो ये की थी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने, कहाँ पे की थी, सो ये की थी आपकी ए, दैट इज़ फिरोज शाह कोटला। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज देशबंधु, तो देशबंधु किसको बोलते थे, तो 53 का आंसर होगा आपका CR दास। ठीक है। CR दास, चित्तरंजन दास इज़ द राइट आंसर। मोपला रिबिलियन की बात आएगी 1921 की, तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा, सो दैट इज़ सी, ये केरला में एक जगह थी, मुस्लिम टीनेंट्स की रोज़ अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश इन मालाबार केरला। ठीक है।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 55 का आंसर हो जाएगा वॉन फॉर गीतांजलि, गीतांजलि के लिए जीते थे। ही लेटर रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल आफ्टर जलियांवाला बाग, तो आपको पता चली गया होगा कौन, तो दैट इज़ योर रविंद्रनाथ टैगोर। कोमागाटू मारो इंसिडेंट 1914 जो था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये सभी आपको पता ही होगा, शिप से रिलेटेड था ये, ठीक है। 56 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए, दैट इज शिप। जापानीज स्टीम शिप थी जो कैरी कर रही थी पंजाबी इमिग्रेंट्स, दैट वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द कनाडा लीडिंग टू द रियोइट इन बज, ठीक है, एरिया। विच मूवमेंट इज़ नोन एज अगस्त क्रांति? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। हु फाउंडेड आर्य समाज इन 1875? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने कहा था स्लोगन गो बैक टू वेदास, और रोड की थी सत्यर्थ प्रकाश, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछ रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज सेटअप बाय, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो थी वो किसने सेटअप की थी? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ रास बिहारी घोष, ठीक है। हु वॉज द ब्रिटिश वाइस रॉय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो 60 का क्या आंसर है? 60 का आंसर रहेगा आपका बी, दैट इज़ लॉर्ड लिथगो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 61, 61 में पूछा है इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय, तो ये 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा आपको बी, दैट इज़ हज़रत मोहानी, ठीक है। 62 में पूछ रहा है द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यूज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 में हुआ था इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है। इट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ जमींदार्स एज ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ मदन मोहन मैडम ब्लावत्स्काय एंड कॉल ऑलकॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 64, संथाल रिबेलियन की बात हो रही है, तो इसका आंसर है सिद्धू एंड कन्नू, ठीक है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एंड द प्रोविंशियल लेवल? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। डायरकी जो मतलब होता है उसका मतलब होता है रूल ऑफ टू, ठीक है, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947? तो कौन था ये? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, दैट इज़ JB कृपलानी, ठीक है, वॉज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ पावर। 67 में पूछ रहा है खेड़ा सत्याग्रह 1918 वॉज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है 67? तो दैट इज़ सी, ठीक है, हाईलैंड रेवेन्यू। हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी जी? 68 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्मो समाज की बात आएगी, वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन, तो ये कब फाउंड हुआ था? तो दैट इज़ इन 1828, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ सती जैसे रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे। 70 में पूछ रहा है विच फेमस ट्रायल टुक प्लेस इन रेडफोर्ट 1945? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। उसके बाद आ गया स्वराज पार्टी स्प्लिट जो था फ्रॉम INC आफ्टर विच सेशन? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ 1922 गया सेशन, जिसको प्रिजाइड किया था CR दास ने। और जो स्वराजिस्ट थे वो चाहते थे वांटेड टू एंटर द काउंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवमेंट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का? तो 73 का आंसर आपका बी, दैट इज़ राजकुमारी अमृत कौर। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय ब्रिटिश एज अ मिसचीवियस फिक्शन, हु प्रोपाउंडेड इट? तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ दादाभाई नौरोजी। द इंडियन आर्मी नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ योर वेयर मलाया, ठीक है। ये कंसीव की थी मोहन सिंह ने एंड इंडियन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन मलाया, ठीक है। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 आपका नेक्स्ट लास्ट सेट है। तो सबसे पहले आ गया आपका हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राजा गोपालाचारी, ठीक है, वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, 1948 से 50 के बीच में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दीपावली डिक्लेरेशन, ये इशू किया था कब? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ लॉर्ड इरविन, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? दैट इज़ जन गण मन। तो इसका आंसर जो था दैट इज़ योर व्हाट विच वन? एक्चुअली मेरे को भी ये चीज़ थोड़ी आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दिस, बट आप इसको मान के चलो, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यार ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसमें मल्टीपल टाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट येस मेरे को लगता है बी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो हाँ, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है मेरे लिए, मतलब आप लोगों के लिए, बट मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, बाकी मेरे को आसान लगते हैं।
इट्स प्रीटी स्ट्रेंज बट इट इज़ वट इट इज़, ठीक है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 79। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ 1940। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, तो HRA की 1924 में जो था उसकी किसने की थी? तो फॉर्म्ड इन कानपुर एंड इट वाज द गोल टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल थ्रू द आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो ये इसका आंसर क्या था वैसे? तो इसका आंसर था राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिंद्र सन्याल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछ रहा है विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया? तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा? 81 का आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछ रहा है डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 16 1946 वॉज कॉल्ड बाय, तो किसने कॉल किया था? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना कॉल्ड फॉर दिस टू प्रेस द डिमांड फॉर पाकिस्तान लीडिंग टू द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC? सो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ बी, NM जोशी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 84। दिल्ली प्रपोजल्स की बात हो रही है 1927 की, और ये रिलेटेड थे रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ठीक है। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड? तो उस टाइम पे कौन था? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ लॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। द रेड शर्ट दैट इज़ खुदाई खिदमतकार मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंट इन नेचर, वेयर इट वॉज बेस्ड? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? सो इट इज़ बी, दैट इज़, ठीक है। CR फार्मूला की बात हो रही है 1944 की, वॉज प्रपोज्ड टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन, ठीक है। डेडलॉक आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, पर ये वो वाला डेडलॉक नहीं है, बट कह सकते हैं, ठीक है। तो बी का है INC एंड मुस्लिम लीग। वैसे डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक होता है जब मोर देन वन आपकी रिक्वेस्ट आ रही है एट द सेम टाइम, बट वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो एक बीच में लॉक लग जाता है। जैसे समझ लो मेरे पास एक पेन है, चाहे एक तरफ से दूसरा बंदा मांग रहा है, एक तरफ से दूसरा बंदा मांग रहा है, मैं दोनों को नहीं दे पा रहा, डेडलॉक हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, सो दैट इज़ द कंडीशन, ठीक है, दैट इज़ नोन एज डेडलॉक। हु वॉज द एडिटर ऑफ जर्नल हरिजन? तो हरिजन का कौन था एडिटर? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर विच वन? सो 89 इसमें पूछ रहे हैं वेवल प्लान वॉज डिस्कस्ड इन विच कॉन्फ्रेंस? सो 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ शिमला कॉन्फ्रेंस। हु वॉज फाउंडर ऑफ अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी फॉर रेवोल्यूशनरीज? सो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ VD सावरकर। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 91 का आंसर है। दिल्ली दरबार जब लगा था 1911 में, तब हुआ था। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ? तो 92 का आंसर आ जाएगा आपका विच वन? सो दैट इज बी, बेगम हजरत महल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका बटलर कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच सेशन ऑफ द INC वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी? ठीक है, तो ये ओनली सेशन था और ये प्रिजाइड किया था किधर? 1924 का बेलगाम, ठीक है। आई थिंक ये एक विलेज में हुआ था। हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी? तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, मल्टीपल टाइम सुना भी होगा, तो दैट इज़ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 96 का में पूछ रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वॉज फाउंडेड बाय? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ अबिंदरनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ नहीं, इट इज़ अबिंदरनाथ टैगोर। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो 97 का आंसर आ जाएगा आपका क्लीमेंट इटली, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन वॉज ड्रॉन टू डी मार्केट द बाउंड्री बिटवीन? तो रेड क्लिफ तो आपको पता ही है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, और ये किसका हुआ था? सर सीरियल रेड क्लिफ ही चेयरमैन था ऑफ द बाउंड्री कमीशन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे वो था 1909, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ती बागा मूवमेंट जो था वो मतलब वॉज अ सिग्निफिकेंट पीसेंट एजिटेशन इन? तो ये कहाँ पे हुआ था? 100 का जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ ए इन योर बंगाल। तो यही थे 100+ क्वेश्चन, और मेरे को पता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे, बट ये जो बच्चे चला रहे थे इसकी वजह से पूरी वीडियो थोड़ी सी मेरे को लग रहा है ख़राब होगी, बट इतनी भी ख़राब नहीं हुई होगी, बट स्टिल आई एम होपिंग द बेस्ट क्वालिटी टू रीच टू यू गाइज, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता चीज़ों में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसी लगी। एक या दो टॉपिक और आएंगे, उसके बाद पूरी एक कंपाइल्ड वीडियो आएगी GK ऑफ इंडिया की, और उसके बाद आपके मॉक शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आज वाला मॉक ज़रूर दे देना, जो कल अपलोड किया था वो वाला मॉक ज़रूर दे देना, और स्कोर अपना ज़रूर टेलीग्राम में मेरे को बताना, ठीक है। उसमें मैंने पोल डाला हुआ है। सो थैंक यू गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। कीप ग्राइंडिंग एंड बी फोकस्ड फॉर योर लाइक अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।